नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दिल्ली में जुर्म से जुड़ी सच्ची घटनाओं को लेकर के आपके सामने हूं। क्या हो गया इस टेम्पो वाले को? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लेफ्ट लो तो लेफ्ट आ जाता है, राइट लो तो राइट आ जाता है। ये तो मेरे ही पीछे आ रहा है। आपने देखा दिल्ली की सड़क पर एक टेम्पो ड्राइवर ने एक औरत की कार को ऐसे एक्सीडेंट किया कि उसकी जान चली गई। जब एक इंसान की जान जाती है तो वो अकेले नहीं मरता है दोस्तों, बल्कि उसके साथ उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। दिल्ली देश की राजधानी है, यह पावर सेंटर है और दिल्ली से ही पूरे देश की केंद्रीय सरकार चलती है। और मैं खड़ा हूं दिल्ली की उसी जमीन पर। दिल्ली मेट्रो की इन सड़कों पर लगभग 55 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां चलती हैं, यानी दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली में चलती हैं। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित दिल्ली की सड़कें हैं और ये बात CSE यानी सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की जांच से पता चला है। यहाँ रोजाना 5 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है, जिनमें से 4 या तो पैदल यात्री होते हैं या मोटरसाइकिल सवार। सड़कों पर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में मामूली झगड़े तो हर शहर में होते रहते हैं, लेकिन दिल्ली की बात ही कुछ और है। यहाँ मामूली झगड़े नहीं बल्कि बढ़ के बहस, मारपीट और हत्या तक नौबत पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ क्या मामला था? क्या ये महज रैश ड्राइविंग या रोड रेज का केस था या किसी ने जानबूझकर उस महिला की हत्या की थी? आइए जानने के लिए देखते हैं पहले की घटनाएं। लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। विवेक तुम्हारी चाय। थैंक यू। गुड मॉर्निंग पापा जी। क्या खबर छपी है आपके अखबार में आज जो आपको चाय नहीं पीने दे रही? चाय पीजिए, मैं पूजा करके आई बस। हाँ। विवेक, चाय ठंडी हो रही है आपकी। हाँ मामा, मैं नहीं, ये लो चाय पियो जल्दी से, मैं नाश्ता लगाती हूँ, ठीक है? ओके। देख बहू, एक्सीडेंट में विवेक का पैर फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए तुझे फैक्ट्री जाना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखियो, वहां की मालकिन है तू, अगर कोई चू चपाट करे तो कायदे से समझा दियो उसे। जी। एक मिनट, फोन आया किसका? हाँ बोल राम। क्या बावरा हो गया क्या तू? नहीं नहीं, तू एक काम कर, आज से हमेशा के लिए छुट्टी पर चला जा तू।
मक्कार कहीं का। क्या हुआ पापा जी, आप किसको डांट रहे हैं इतना फोन पर? अरे वो अपना ड्राइवर कह रहा है 1 हफ्ते के लिए आ नहीं पाऊंगा। चल मैं तुझे छोड़ाता हूं। नहीं, आप छोड़ने जाएंगे? आप कहीं नहीं जाएंगे, अब इधर आइए। आपकी अभी अभी बाईपास सर्जरी हुई है ना? और डॉक्टर ने आपको मना किया है कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप रेस्ट करेंगे, ठीक है? आप यहाँ बैठ के नाश्ता कीजिए, मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। मैं मैनेजर को फोन कर देता हूँ कि तू नहीं आ पा रही है, वो खुद ही संभाल लेगा सब कुछ। आप मैनेजर को फोन क्यों करेंगे पापा जी? मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊंगी। लेकिन पुत्र तू अकेली कैसे जाएगी? विवेक, पापा जी जाने दीजिए इसे, ये अच्छी ड्राइविंग कर लेती है। आप टेंशन मत लीजिए, गाड़ी को एक खरोच नहीं आएगी, मैं अच्छे से ड्राइव करूंगी। मैं चलती हूँ। हाँ पापा जी। ओए पुत्र, मुझे गड्डी की नहीं तेरी फिक्र है। पर सुन बेटा, हाँ जी पहुंचते ही फोन कर देना। जी, देर हो रही है, अभी चलती हूँ। हाँ मम्मी जी ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ, संगीता अपना लंच बॉक्स तो लेती जा। हाँ जी। आज मैंने तेरे लिए आलू की परांठी और मेथी की सब्जी बनाई है, अरे तेरी वाह। पसंद की। Thank you। टाइम से खा लेना। अच्छा मैं जाती हूँ। अरे कितनी बार समझाया, जाती हूँ मत बोला कर। सॉरी, गलती हो गई, जाकर आती हूँ। बाय पापा जी। संभल के जाइयो। हाँ जी विवेक, बाय। बाय। सुनो, ध्यान रखना अपना। अपनी फाइल तो लेते जाओ। बाय। बाय। हाँ सुन, संगीता फैक्ट्री जाने के लिए घर से निकल गई है। हाँ अकेली ही आ रही है, ध्यान रखना उसका। ठीक है सर। हेलो, हाँ मम्मी, कैसे हो आप? ठीक हूँ बेटा। विवेक कैसा है? हाँ विवेक ठीक है, बस थोड़ा डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, इसलिए उनकी जगह फैक्ट्री मैं जा रही हूँ। क्या तेरे ससुर ने तुझे जाने दिया? मेरा कहने का मतलब है कि वो थोड़े पुराने ख्यालों के हैं ना बेटा, तो उन्होंने तुझे जाने से रोका नहीं? मम्मी, आप क्यों उन्हें हमेशा गलत समझते हो? वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। अच्छा अब ये सब बातें छोड़ो, मुझे ऑफिस जाने के लिए भी देर हो रही है, मैं आपको शाम को फोन करती हूँ, ठीक है? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन बाय। हेलो हेलो, पापा जी। पुत्र, कितना टाइम लगा दिया फोन करने में। सॉरी पापा जी, फैक्ट्री पहुंची तो पता लगा कि सुपरवाइजर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम कर रहा है तो सोच क्या रही है, फौरन निकाल दे उसे। पर पापा जी, अब मतलब। अच्छा, वहां पर मैनेजर है? अब यहीं खड़े हैं। हाँ जरा फोन देना तो। हाँ जी, पापा जी से बात कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। काहे का गुड मॉर्निंग? ओए, सबसे पहले तो उस 2 टक्के के सुपरवाइजर को धक्के मार के निकाल दे, फौरन निकाल दे उसे। ठीक है सर। सर लेकिन उसने मजदूरों के साथ मिलकर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो?
अरे वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू बेफिक्र होकर निकाल दे उसे। ठीक है सर जी। संगीता मल्होत्रा, मल्होत्रा परिवार के इकलौते बेटे की पत्नी। आपने देखा घर से निकलने के बाद से ही एक टेम्पो वाला लगातार संगीता की कार का पीछा कर रहा था। उसने उसकी कार को एक्सीडेंट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन संगीता बच गई। आखिर कौन था वो जो उसे मारना चाहता था और क्यों? संगीता से किसी की क्या दुश्मनी थी? अभी कुछ दिन पहले उसके ससुर का हार्ट सर्जरी हुआ था, उसके पति का एक एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए वो फैक्ट्री का काम संभालने लगी थी। इस बात से अनजान कि अगले मोड़ पर एक जानलेवा हादसा उसका इंतजार कर रहा था। मल्होत्रा साहब, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जैसे ही बड़े साहब ने फोन किया, मैंने वो सुपरवाइजर को नौकरी से निकाल दिया। और ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, काम तो यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल तो कोई टेंशन नहीं है, पर बहू। जी पापा जी। कल से मैं तेरे साथ फैक्ट्री चलूंगा। जी आप क्या कह रहे हैं पापा जी? याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? आप कहीं नहीं जा सकते, आपको आराम करना है। आप सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखिए। रही फैक्ट्री की बात, तो फैक्ट्री मैं संभाल लूंगी जब तक विवेक ठीक नहीं हो जाते। क्यों विवेक? पर बहू, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। मम्मी जी, विवेक, हम सब यही चाहते हैं, है ना? ठीक है। बच गई साहब। साहब लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, कल बच के नहीं जाएगी। हाँ, और साहब मेरा बाकी का पैसा पहुंचा दो मेरे पास। बेफिक्र होकर सो जाओ आराम से साहब, है ना? ठीक है साहब, ओके साहब। टेम्पो वाले को मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लेफ्ट लो तो लेफ्ट आ जाता है, राइट लो तो राइट आ जाता है। ये तो मेरे पीछे आ रहा है। क्या हो पापा, खाना क्यों नहीं खा रहे?
बेटे, अभी तक बहू का फोन नहीं आया। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। क्यों परेशान हो रहे हैं? आ जाएगा। हेलो। हेलो जी, मैं उत्तम नगर थाने से इंस्पेक्टर गुरतेज चावला बोल रहा हूँ। क्या मैं मिस्टर विवेक मल्होत्रा जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, कहिए। मैं ही विवेक मल्होत्रा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, संगीता मल्होत्रा जी की कार का एक्सीडेंट हो गया था। हम उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे, मगर रास्ते में उनकी डेथ हो गई। क्या हुआ बेटे? किसका फोन था? बोल ना, किसका फोन था? पुलिस का। पुलिस? इसकी गाड़ी में 50,000 बरामद। ये 50,000 रुपए कहाँ से आए? साहब मैंने एक माल डिलीवर किया था साहब, उसका पैसा है। माल डिलीवर किया था ना? तो रसीद निकाल। रसीद निकाल। रसीद निकाल। पता कर लास्ट कॉल किसकी है, किस किस को कॉल किया इसने। साले झूठ बोलता है भाई साहब। इसके फोन में लास्ट कॉल इस नंबर से। किसका ये नंबर? साहब मैं नहीं जानता इसको साहब इसका फोन आया था मेरे पास। इसने मुझे इस गाड़ी का नंबर दिया और बोला इसका एक्सीडेंट कर दो साहब उसने ये भी बोला इसमें से कोई नहीं बचना चाहिए साहब। उसने कहा एक्सीडेंट कर दो और तूने कर दिया है? शक्ल तो देखी होगी तूने, कौन था वो? नहीं देखी साहब मैंने। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं देखी साहब उसने पैसा वाला बैग मेरी गाड़ी में रख दिया था साहब। अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो साले तेरा टेम्पू तेरे पे चढ़ा दूंगा, समझा? पता करो किसका नंबर है ये। ठीक सर। इंस्पेक्टर, मैं हूं विवेक मल्होत्रा, संगीता's हस्बैंड। इंस्पेक्टर, ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब तो हम पता लगा ही लेंगे मिस्टर विवेक मल्होत्रा। पर एक बात तो तय है कि आपकी पत्नी संगीता मल्होत्रा का एक्सीडेंट महज एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है। मर्डर। क्या? संगीता की हत्या हो चुकी थी और सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ था। लेकिन सवाल उठता है कि ये प्लान आखिर था किसका? कौन था इस हत्या के पीछे? टेम्पो ड्राइवर पब्लिक की सहायता से पकड़ में आके पुलिस की गिरफ्त में था और यह भी पता चल चुका था कि ये एक्सीडेंट नहीं है, इसके पीछे कुछ साजिश है। लेकिन साजिश करने वाला इतना शातिर था कि उसने टेम्पो ड्राइवर को भी अपना नाम नहीं बताया था, ताकि कभी पकड़ा जाए वो तो उसके नाम का खुलासा ना हो। यानी टेम्पो ड्राइवर सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी कोई और था। और अब पुलिस चारों तरफ सुराग खोजने में लगी थी। हाँ जी सर, रामनगर पुलिस थाना। मुझे इस नंबर की डिटेल चाहिए, जल्द से जल्द। समझ गए? ठीक है सर, मिल जाएगी। ठीक है। शांत हो जाओ बहन जी। क्यों शांत हुआ मेरी बच्ची? इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? फिलहाल तो कुछ पता नहीं चला, उसी सिलसिले में हम आपसे पूछताछ करने आए हैं।
जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? क्या आपकी पत्नी संगीता मल्होत्रा जी की किसी से कोई दुश्मनी थी? ये आप क्या कह रहे हैं? भला मेरी बच्ची की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? दसो ना बहन जी। देखिए, अभी तक की छानबीन से हमें यह पता चला है कि इनको मारने के लिए किसी ने सुपारी दी थी। ये बात आपने मुझसे पहले भी कही थी और तब भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ था। संगीता को आखिर कोई क्यों मारना चाहेगा? मगर ऐसा कौन कर सकता है? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। वैसे मिस्टर मल्होत्रा, ये वक्त तो नहीं है ऐसी बातें पूछने का, पर मैं क्या करूं? मेरी ड्यूटी है, वो तो मुझे करनी ही पड़ेगी। आपकी लव स्टोरी में कोई तीसरा या तीसरी थी? अक्सर ऐसे मामलों में देखा गया है। ना ही मेरा किसी से कोई अफेयर था और ना ही संगीता का। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कोई अनबन थी? कोई झगड़ा वगैरह होता रहता था? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी और संगीता की लव मैरिज थी और अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। सर आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? हमारे को तो ये संगीता मल्होत्रा का पति है ना, विवेक मल्होत्रा, इस पे शक हो रहा है। एक काम करो, ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, एक एक मिनट की इसकी जानकारी इकट्ठी करो। और हाँ, मुझे तो यूं लग रहा है कि ये हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। और ये भी पता करो कि ये साला सच में लंगड़ा है कि हमारे को लंगड़ा होने का नाटक करके दिखा रहा है। ये बारीक से बारीक चीज इसके बारे में पता करो। जी सर। ठीक है, एक एक चीज पता करो। चलो। हेलो सर, आपने जो नंबर बताया था वो नंबर बलवीर चंदेल के नाम पर रजिस्टर है। किसके नाम? बलवीर चंदेल। बलवीर चंदेल? हाँ जी। थैंक यू। तो मल्होत्रा के सामने वाली बिल्डिंग है। ओए, इधर आ। हाँ जी सर जी। कहाँ रहता है? जी मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ। बलवीर चंदेल तो जानता है? हाँ जानता हूँ जी। कौन है वो? वो तो हमारे सोसाइटी का वॉचमैन है। कहाँ मिलेगा वो? वो पीछे वाली गेट पे। चल जा। अरे रुक जा, किस जा रहा है? बलवीर चंदेल तेरा ही नाम है क्या? हाँ साहब मैं ही हूँ। अरे घर गए थे, पता चला तू यहाँ पर है। एक बात बता, ये संगीता मल्होत्रा से थारी क्या दुश्मनी थी जो तूने उसने मार दिया है? क्या बात कर रहे हो साहब? मैंने किसी को नहीं मारा साहब। ओए, बंद कर अपना यू नाटक। एक बात बता, ये 98457330 थारा ही नंबर है ना? हाँ साहब, ये तो मेरा ही नंबर था। था क्या होता है? साहब ये 2 हफ्ते पहले मोबाइल मेरा चोरी हो गया। अच्छा, चोरी हो गया था तो रपट तो लिखाई होगी ना? ला, रपट की कॉपी दिखा। और एक बात बता, सिम क्यों ना बंद कराई तूने फिर? साहब उस सिम में तो बैलेंस भी नहीं था, इसलिए मैंने नया सिम और नया मोबाइल दोनों ही ले लिए। ये सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? साहब आपकी तारीफ। सर मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ और दूसरा मोबाइल लाने के लिए मैंने ही पैसे दिए थे उसको। एक वॉचमैन पे इतनी मेहरबानी क्यों चेयरमैन साहब? दरअसल साहब ये बहुत पुराना वॉचमैन है हमारा और 10 साल से काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। 10 साल से तू सिक्योरिटी का काम कर रहा है और अकल दिल्ले भर की ना है तेरे को? तेरी इस एक छोटी सी गलती की वजह से ना एक क्रिमिनल ने उस फोन का यूज करके एक मासूम की जान ले ली। हाँ खिमता, अरे पता कर उस फोन से कहाँ फोन हुआ है, पूरे हफ्ते में कितनी कॉलें हुई हैं उस फोन से। और हाँ एक चीज और पता कर, वो फोन रिचार्ज कराया उसने और रिचार्ज कहाँ से कराया? हाँ पता कर सब चीजें।
इंस्पेक्टर साहब, मैं कल आपको संगीता की ससुराल में ही कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई। देखिए मैडम, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आपको जो कुछ कहना है आप साफ साफ कहिए, हम हैं ना। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि संगीता और विवेक की शादी को लेकर उसके ससुर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि संगीता और विवेक की शादी हो। संगीता के शादी को लेकर विवेक और उसके पिता में कई बार आपस में झगड़ा भी हुआ। देखिए, आप अपने आप को संभालिए, हम हैं ना। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सच है। संगीता हमारे कास्ट की नहीं थी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि हमारे इकलौते बेटे की शादी संगीता से हो। कान खोल के सुन ले पुत्र, तू उस लड़की से शादी नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा, बस। पर पापा, चुप! मैं तेरे से पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं तुझे, नालायक कहीं का। क्या इसी दिन के लिए पैदा किया था इसे? नालायक कहीं का। आप शांत हो जाइए, जरा दिल से सोचिए। इकलौता बेटा है हमारा, और आप तो खुद कहा करते थे कि दुनिया जहान की खुशियां दूंगा इसे। तो फिर आज आप इसकी इतनी बड़ी खुशी को क्यों छीनना चाहते हैं? और फिर इसके समझाने के बाद मजबूर होके मैं मान गया। लेकिन मेरा यकीन मानिए, संगीता जब शादी करके हमारे घर आई और उसने जब हमारे साथ रहना शुरू किया, तो उसके प्यार और अपनेपन ने मुझे बदल दिया। वो तो एक बेटी की तरह हमारा ख्याल रखती थी। हाँ इंस्पेक्टर, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मल्होत्रा साहब, कोई तो है जिसने बहुत ही चालाकी और होशियारी से आपकी बहू संगीता का मर्डर करवाया है। पहले उसने आप ही की पड़ोस की बिल्डिंग के वॉचमैन का मोबाइल चुराया और उस मोबाइल से टेम्पो वाले को फोन किया और सुपारी दी। और ये जो भी कोई है, इसे आपकी बहू संगीता मल्होत्रा के आने का, जाने का, क्या करती है, किस वक्त करती है, सब कुछ वो जानता था। 17 तारीख को भी आपकी बहू संगीता मल्होत्रा को पहली बार मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, संगीता रोज फैक्ट्री नहीं जाती थी। उसने तो विवेक के पैर फ्रैक्चर होने के बाद यानी 17 तारीख से फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इनको मारना चाहता हो और मर गई संगीता मल्होत्रा, आपकी बहू। मिस्टर विवेक, आप एक बात अच्छी तरह याद करके मुझे बताइए कि बिजनेस को लेके किसी से आपकी कोई दुश्मनी, कोई कहा सुनी हुई हो या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो आपका? नहीं इंस्पेक्टर, बिजनेस को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या? लेकिन 4 हफ्ते पहले एक वाकया हुआ था हमारे साथ। वाकया? हम लोग एक बार गाड़ी लेकर जा रहे थे। मम्मी जी बोल रही थी कि वो संडे शादी में जाना है किसी के यहाँ। हाँ तो मुझे फोन कर देना जाने से पहले। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। विवेक हो सकता है। हाँ नहीं। अरे साइड ही देती, अरे साइड दे दे। बस जल्दी है लो। आप शांत रहो। साइड दे दे एक बार। मैं लेफ्ट ले लेती हूँ, चले जाएंगे। मिसेस दिल्ली, दिल्ली आ जाओ ना प्लीज। ये समस्या क्या हो तुम लोग? मत बोलो कुछ भी। ओए निकल ले तो छोड़ूंगा नहीं। विवेक आप शांत रहो, बदतमीज लड़के हैं। देख नहीं रहे कितनी दारू पी उन्होंने। वो तुम्हें छेड़ रहे हो, तुम मुझे बोल रहे हो। वो खुद होश में नहीं, आप उन्हें क्या बोलोगे? यार एक बार आ जाओ यार। तुम गाड़ी साइड कर लो, अभी मैं देखता हूँ। मैंने कहा ना, आप शांत रहो, आप कुछ नहीं कहोगे। गुस्सा भी कर दिया तुझी। ओए होए, कितने चंगे लग रहे हो गुस्सा करते हुए। कि गाड़ी का नंबर क्या है? BLCP 76।
पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए लोग। पटाखा जा रही है, रुक 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 रुक, धीरे-धीरे इसके पीछे, इसके पीछे। आजा यार। साले, तू जानता नहीं मुझे? तेरी ये जबान खींच के हाथ में दे दूंगा और तेरी ये सारी की सारी अक्कड़ यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं साहब? हमारी बिल्डिंग में सिर्फ हमारी गाड़ियां पार्क हो सकती हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। क्या भाई? और आप भी जाइए यहाँ से। ज्यादा छावड़ा बनने की जरूरत नहीं है, और ये पट्टी ना किसी और को जाकर सिखाइए। जाइए आप यहाँ से, जाइए। अबे ज्यादा हीरो बन रहा है। रुक साले, तेरी तो बस यहाँ से। ये तो वही लड़के जो रास्ते में मस्ती कर रहे थे। जल्दी बैठ, जल्दी। आप अंदर नहीं आ सकते। चाचा जी, आप ठीक तो? अरे आप कोई पानी लेके आओ, पानी लेके आओ जल्दी। चाचा जी, तो कोई पानी लेके आओ जल्दी। उन लड़कों ने जानबूझकर मारा है इन्हें। आपको गाड़ी का नंबर याद है? हाँ जी, हाँ, BLCP 7689। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर, कहिए क्या हुआ? मिस्टर मल्होत्रा, एक गुड न्यूज़ है। वो तीनों लड़के हमारी हिरासत में, लेकिन एक बार आपको उनकी पहचान करने के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही वो तीनों थे। हाँ थे तो क्या कर लेगा हमारा? फांसी पर चढ़ाएगा? तो चढ़ाना, क्या करेगा बोल? मैं तुम लोगों को तुम्हारे किए की सजा जरूर दिलवाऊंगा। अबे तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। अच्छा, क्या है तेरा बाप? कौन है तेरा बाप? कौन है तेरा बाप? बोलना, कौन है तेरा बाप? ये हवलदार, लेके जा तीनों को अंदर डाल। ओ एक खाकी वर्दी, अगर मेरे बाप को पता चल गया ना, तो ना तो तेरी ये वर्दी रहेगी और ना तू इधर आ गया, लेकिन कोर्ट में आने की भूल मत करियो, वरना तेरा केस वहीं रफा दफा कर देंगे। संगीता की हत्या के कुछ दिन बाद इस केस में एक नया मोड़ आ गया। दरअसल दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली को अपने बाप की जागीर समझते हैं। वो समझते हैं हम कुछ भी करके बच सकते हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ के कुछ रसूखदार लोग उनके करीबी या रिश्तेदार होते हैं। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। वॉचमैन की हत्या करने वाले तीनों लड़के विवेक के बयान के बाद जेल की सलाखों के पीछे थे और उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चल रहा था। पुलिस को इस बात की आशंका थी कि कहीं इसीलिए विवेक पर हमला तो नहीं किया गया था जिसमें संगीता की जान चली गई। पुलिस संगीता के केस को वॉचमैन की हत्या से जोड़ के देख रही थी और इसी दिशा में तफ्तीश कर रही थी। क्या हाल है संजीव? बढ़िया सर। हेलो, मैं उन तीनों लड़कों से मिल सकता हूँ क्या? आइए, चलो। ठीक है संजीव, थैंक यू। मैं देखता हूँ इनको। विवेक मल्होत्रा को मारने के लिए तुम लोगों ने जिस आदमी को पैसे दिए थे ना, उसने विवेक मल्होत्रा की जगह उसकी घरवाली संगीता मल्होत्रा को मार दिया। अब तुम तो गए। देख, पहली बात, हमने किसी को मारने के लिए कोई पैसे नहीं दिए, और अगर मारना होता उस विवेक मल्होत्रा को तो खुद जाके गोली से मारता। तमाम खोजबीन के बावजूद पुलिस को इस केस से जुड़ा कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिल पाया था। यहां तक कि जिस सिम कार्ड का प्रयोग हुआ था वो कहां से रिचार्ज हुआ था
ये भी नहीं पता चल पा रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी। भाई साहब एक रिचार्ज कराना था। किस चीज का? फुल टॉक टाइम। नंबर मिल गया? 19 सर को बुलाते हैं, नंबर मिल गया। कौन सा है? ये वाला। हेलो। जय हिंद सर। हाँ सर, नंबर मिल गया सर। गुड जॉब। साहब यही दुकान। सारी डिटेल इसके अंदर है, उस दिन के नंबर की। अच्छा, याद कर भाई, ये फोन किसने रिचार्ज कराया था? सर काफ़ी टाइम हो गया, कुछ याद नहीं आ रहा। अरे कुछ तो याद कर, उसका हुलिया याद कर। आदमी था, औरत थी, कैसा दिखता था वो, कुछ तो याद होगा। आगे भी आता है कि पहली बार ही आया था? देख जरा। सर मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। हाँ सर मुझे याद आ गया, एक आदमी आया था, उसने एक 100 रुपये का रिचार्ज कराया था और एक 400 रुपये का रिचार्ज कराया था। मतलब 2 नंबरों पे रिचार्ज कराया था। गुड। 2 नंबर। दूसरा नंबर बताओ उसका। ये नंबर। हेलो, मैं उत्तम नगर थाने से इंस्पेक्टर गुरतेज चावला बोल रहा हूँ। तो नंबर किसका है? जी साहब, लेकिन छोड़ रहता कहाँ है तू, वो बता। ठीक है, ठीक है, चलो आओ। ठीक है। छोड़ दो मुझे, कुछ नहीं किया साहब। साहब मल्होत्रा साहब ने मुझे 500 रुपए दिए थे रिचार्ज कराने के लिए उस नंबर पे। मल्होत्रा साहब? वो उसी सोसाइटी में रहते 401 नंबर में, और उन्होंने कहा था कि इस नंबर पे 100 रुपए का रिचार्ज करा दे और बाकी के 400 रुपए तू रख लेना साहब। और उन्होंने ये सब बताने को मना किया था साहब, मना किया था साहब। सच बोल रहा है? हाँ साहब सच बोल रहा हूँ। मल्होत्रा, इंस्पेक्टर साहब आप? जी, मेरे पास मल्होत्रा साहब की गिरफ्तारी के वारंट है। मैं इन्हें अरेस्ट करने आया हूँ। वारंट? जी। इंस्पेक्टर मैंने किया क्या है? मैं आपकी नहीं, आपके बाप की बात कर रहा हूं। इन्होंने मरवाया है आपकी बीवी को। इंस्पेक्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। हाँ इंस्पेक्टर, पापा ऐसा क्यों करेंगे? हाँ मिस्टर मल्होत्रा, आप खुद बताएंगे इन्हें कि आपने क्यों अपनी बहू को मरवाया, या मैं अपने तरीके से पता लगाऊं? हाँ, इंस्पेक्टर साहब सच कह रहे हैं। मैंने ही मरवाया संगीता को। लेकिन पापा आपने ऐसा क्यों किया? बोलिए ना। संगीता को मैं कभी अपनी बहू मान ही नहीं पाया था। जब से वो लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में आई थी, मेरा बेटा मुझसे बहुत दूर चला गया था। उसने मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ भड़काया। देख विवेक पुत्र, तेरी खुशी क्या है और किसके साथ है, ये अब तुझे तय करना है। आज और अभी हम दोनों में से एक को तुझे चुनना होगा। अगर आप कुछ समझना ही नहीं चाहते तो ठीक है, मैं संगीता को नहीं छोड़ सकता। जब मेरा अपना ही बेटा उस लड़की के लिए मुझे छोड़ने को तैयार हो गया, तब से
वो लड़की मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। 10 महीने तक संगीता को जैसे तैसे अपने घर में झेलता रहा, एक अच्छा ससुर होने का नाटक करता रहा ताकि मुझ पर किसी को शक ना हो। फिर जब विवेक का पैर फ्रैक्चर हो गया और वो प्लास्टर के कारण फैक्ट्री नहीं जा पा रहा था, तब मैंने सारा प्लान बनाया। क्या? अरे नहीं सब सही। और बता, तू कैसा? अरे ये क्या है? बैठे बैठे फोन पे बात कर रहे हो? नहीं साहब। ये ड्यूटी कर रहे हो? अरे पानी की टंकी ओवरफ्लो हो रही है, जा पीछे जाके देख। जल्दी से बंद करके आ नल, सब पानी वेस्ट हो रहा है। जा जा जा। अरे वो तो बैलेंस ही नहीं है। मानो साहब इसमें मैंने 100 रुपए का रिचार्ज करा दिया आपके नंबर पे, और वो जो बाकी के 400 रुपए थे उस पर छुट्टे नहीं थे, तो मैंने अपने नंबर पे रिचार्ज करवा लिया। अरे कोई बात नहीं, मैंने तो पहले ही बोला था कि बचे हुए सारे पैसे तुम्हारे। और सुन, ये रिचार्ज वाली बात किसी को मत बताना, कभी मत बताना, ठीक है? अब जा। उस फोन से मैंने टेम्पो वाले को फोन किया। मैंने उसे कहा कि गाड़ी को उड़ाना है और उस गाड़ी के अंदर बैठी हुई संगीता बचनी नहीं चाहिए। मुझे लगा था कि किसी को मुझ पर शक नहीं होगा, लेकिन हवलदार ले चल मल्होत्रा जी को हवालात में। चलिए मिस्टर मल्होत्रा, आइए। रोड एक्सीडेंट दिखने वाला यह केस अंततः ऑनर किलिंग का केस साबित हुआ। विवेक के पिता सागर मल्होत्रा ने अपनी बहू की हत्या इसलिए करवा दी क्योंकि उनके बेटे ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी किया था। दोस्तों, हमने सुना है कि माँ बाप अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं, लेकिन ये कैसा बाप था जिसने अपनी बहू को मरवा दिया और अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर दी, वो भी झूठी इज्जत और जिद के खातिर। उसने प्लान तो फुल प्रूफ किया था, लेकिन वो भूल गया था कि कानून की नजरें अपराधी का आखिर तक पीछा करती हैं और उसे कहीं से भी खोज लेती हैं। सागर मल्होत्रा को संगीता के हत्या की साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 120 बी, उसकी हत्या के लिए धारा 302 और पुलिस को गुमराह करने के लिए धारा 203 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। टेम्पो ड्राइवर को आईपीसी धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई और जिन 3 लड़कों ने वॉचमैन की हत्या की थी उनको भी आईपीसी धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अब समय है आपसे विदा लेने का। मैं मनोज तिवारी फिर से मिलूंगा आपसे दिल्ली के जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।